नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ भोपाल से हो चुका है। भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मोदी सरकार के 9 साल होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी चुनावों को देखते हुए जीत के मंत्र दिए। तुष्टीकरण के लिए पिछली सरकार राजनीति करती थी, सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि तुष्टीकरण समाज में दीवार खड़ी करता है, हमारा रास्ता तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण है और संतुष्टीकरण वाला रास्ता मेहनत वाला होता है। यूसीसी पर भी बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 तलाक की वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। 3 तलाक से बहुत बड़ा नुकसान होता है। यूसीसी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिमों को भड़काते हैं, पसमानदा मुस्लिम राजनीति के शिकार हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमकर के विपक्ष पर भी निशाना साधा, साथ ही पसमानदा मुस्लिमों के हक के बारे में भी बात की। हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हमारा रास्ता कौन सा है? हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके। अगली खबर तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिल्ली से बड़ी खबर है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है। आईसीसी ने विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो देखिए, विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। पाकिस्तान भारत आने के लिए राजी हो गया है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान भारत आकर के भारत का मुकाबला करेगा। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। 5 अक्टूबर से क्रिकेट विश्व कप 2023 का आगाज हो जाएगा। भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। चेन्नई में 8 अक्टूबर को भारत का पहला मैच होगा। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच 19 नवंबर को होगा। लखनऊ में 29 अक्टूबर को भारत बनाम इंग्लैंड का मैच इकाना स्टेडियम में होगा। भारत बनाम इंग्लैंड का मैच। लखनऊ से अगली बड़ी खबर बता दें, पूनम ढिल्लों करेंगी राम भगत माता शबरी जी का किरदार और अयोध्या की रामलीला में पूनम ढिल्लों करेंगी किरदार। बॉलीवुड की अभिनेत्री पूनम ढिल्लों करेंगी किरदार। बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां हैं, रामलीला में भाग लेंगी। रामलीला में गजेंद्र चौहान परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे और अयोध्या की रामलीला का शुभारंभ 13 अक्टूबर को होगा।
तो यानी कि इस बार भी आने वाली दिवाली भव्य होगी, दिव्य होगी और सबसे अद्भुत होगी। रामलीला में पूनम ढिल्लों करेंगे किरदार। डूंगरपुर के थाना में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम में सीएम गहलोत से मिले एक एक व्यक्ति ने महंगाई राहत कैंप से मिलने वाले फायदे के बारे में बताया। वहीं सीएम गहलोत ने राहत के इस कामयाब सिलसिले के लिए सभी लाभार्थियों को मुबारकबाद दी है। इधर डूंगरपुर में गहलोत ने कहा कि प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों से आमजन को राहत मिल रही है। इन कैंपों में महंगाई से तत्काल राहत देने वाली 10 योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंपों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए, कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2 दुधारू पशुओं का बीमा जैसी योजनाओं से लोगों को जोड़ करके राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लंपी रोग से मृत गायों के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ की मुआवजा राशि डीबीटी की गई है। अब तक इन शिविरों से 1 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं और 7 करोड़ से अधिक गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सुपौल पहुंचे हैं। शहर के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू और जीवेश मिश्रा भी मौजूद थे। तीनों नेताओं ने अपने भाषण में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैसाखी के सहारे सीएम की कुर्सी पर रहते आ रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार को पलटू चाचा से संबोधित करते हुए कहा गया कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने को लेकर के आम लोगों से अपील की है। बिहार के एक एक सीट को जीतेंगे। बिहार की 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। 2024 की शानदार तैयारी है। मोदी जी का जिस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है और पूरे दुनिया में जलवा बिखेर जा रहा है, तो 2024 में बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और अब की बार 400 के पार देश में होगा। गठबंधन हवा में उड़ जाएगा, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, गर्दा उड़ेगा, वैसे गर्दापन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा हाँ, चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी लाया शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या टूथपेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है टूथपेस्ट। और तू किससे करती है?
वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि यूपी में महिलाएं बेहद महफूज हैं। योगी सरकार लगातार दूसरे कार्यकाल में आई, उसकी बड़ी वजह सूबे में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रही है। जाहिर है यूपी में सुरक्षा का एक अच्छा वातावरण बना है। वहीं योगी सरकार महिलाओं को शहरों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के मकसद से 6 महीनों में 18 शहरों को सेफ सिटी बनाएगी, जिसमें 17 नगर निगम और एक शहर गौतम बुद्ध नगर शामिल है। इसके बाद 1 साल के अंदर योगी सरकार सभी 75 जिलों में एक निकाय को सेफ सिटी बनाएगी। इन शहरों में जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे और पैनिक बटन लगेंगे। पैनिक बटन दबाते ही तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी। वहीं पूरे सूबे में 3000 पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें हर जिले में 40 पिंक बूथ बनेंगे। महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से शहरों में पेट्रोलिंग करेंगी। खासतौर से महिला कॉलेजों और स्कूलों के पास सघन चेकिंग होगी, मतलब आधी आबादी को मिलेगी पूरी सुरक्षा। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद रुक करें अगली खबर का। पटना में नई शिक्षा नियमावली नहीं होगा बदलाव, शिक्षकों को एग्जाम इसमें देना ही होगा। बता दें कि जहां एक तरफ नई शिक्षा भर्ती नियमावली को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, वो करे, लेकिन परीक्षा तो देनी ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा नियमावली बनी है वो राज्य हित में है। करना शिक्षकों को अपना अधिकार है, उसमें हमें क्या कहनी है, लेकिन जो शिक्षक नियमावली बनी है वो राजहित में है, इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब एक परीक्षा तो पास करनी है, शिक्षकों को वही परीक्षा देनी है जिसको वो पढ़ाते हैं, इसमें चिंता किस बात उतना ही नहीं करें कि जितने भी तमाम शिक्षक आएंगे, जो टीचर आएंगे, वो तमाम अपने मंत्री और विधायक के आवाज पर रुके और वहाँ पे भी प्रेशर दे। रुकने से कोई किसी को मना करता है? सवाल है कि जो शिक्षक नियमावली आई है राजहित में है, बिहार अपनी विरासत को पाने के लिए चाहता है। बिहार अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा विरासत रहा है, ज्ञान की भूमि बिहार, फिर से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इमेज बने, तो प्रदर्शन करना शिक्षक। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह आगामी 5 जुलाई को हाजीपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। वहीं जयंती को लेकर के पार्टी के विशाली जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हाजीपुर स्थित परिसदन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वर्गीय पासवान जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप में मनाने को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बता दें कि जयंती समारोह के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रहेंगे। बड़ी मतलब जो रोज पूरे देश में इसका था कि बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा। हम लोग भी लग रहा था कि नहीं, बिहार की धरती से बड़ा एक महागठबंधन की शुरुआत होगी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कल कि महागठबंधन लगभग 3 बजे तक जाते जाते हमको लगता है पूरी तरह से फिक्स हो गया। एक बड़ा विस्फोट जो होने वाला था उसका फिक्स कर महागठबंधन 3-4 बजे तक हमको लगता है कि इसमें कई सारे लोग जाने के लिए जल्दी निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हमको लगता है उसमें आधे से ज़्यादा लोग जा चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीतामढ़ी शहर के नगर थाना के प्रांगण में बकरीद ईद पर्व को लेकर के शांति समिति की बैठक डीएम मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद सदस्यों ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ईदगाहों और संपर्क पथ में जल जमाव वाले स्थान को दुरुस्त कराया जाए और शहर में नमाज के वक्त बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगे। डीएम ने कहा कि क्षेत्र में पर्व को शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही एसपी मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि
पर्व के मौके पर कहीं भी अगर शरारती तत्व को देखें तो शीघ्र पुलिस को सूचना दें, उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। विकास भवन सहरसा सभागार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिलाधिकारी वैभव चौधरी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण किया गया। सर्वप्रथम नगर निगम सहरसा के पहले मेयर के रूप में दिवंगत संजीव कुमार झा की पत्नी बैन प्रिया ने मेयर पद से शपथ ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ नगर निगम की समस्या को दूर करूंगी। और वही डीएम वैभव चौधरी ने मेयर डिप्टी मेयर को शपथ ग्रहण दिलवाने के बाद नगर निगम सहरसा के 46 वार्डों के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को शपथ दिलवाया। सभी नवनिर्वाचित ने कहा कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ विकास का काम करूंगा। जनता की हर जन समस्याओं को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जी आज 27 जून 2023 को नगर निगम सहरसा के सभी नवनिर्वाचित माननीय मुख्य पार्षद, माननीय उप मुख्य पार्षद और सभी 46 वार्ड पार्षदगण को आज शपथ विकास भवन सभागार में पद और गोपनीयता की दिलाई गई है और सभी लोगों का हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जा रहा है। विधि व्यवस्था बाहर पूरी तरीके से चौकस है प्रशासन और हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि जो नया नगर निगम के सभी माननीय पार्षदगण, मुख्य पार्षदगण, मुख्य पार्षद महोदय, मुख्य पार्षद महोदय अच्छा कार्य करेंगे जिले के लिए और उसके विकास के लिए अपना सहयोग अपेक्षित प्रदान। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में तीसरा रैंक ला करके उत्तीर्ण होने वाली दर्शना पवार वन अधिकारी के तौर पर नियुक्त होने वाली थी और उसके सक्सेस के लिए सम्मानित किए जाने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो अपने पुराने दोस्त राहुल हंडोरे के साथ ट्रैकिंग के लिए गई तो वही फिर नहीं लौटी। 18 तारीख को पुणे ग्रामीण पुलिस ने क्षत विक्षत हालत में राजगढ़ में उसका शव बरामद किया। घटना के बाद से ही राहुल लापता था। मुंबई के अंधेरी स्टेशन में राहुल ट्रेन से पुणे आते वक्त पकड़ा गया। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर के जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत भिवंडी में बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष नीलेश गुरव द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंच करके मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए जनहित की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया। अमेठी से अगली खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लड़कियों की मौत, ट्रेन से कटकर हुई। दोनों लड़कियों की मौत स्कूल से वापस घर जा रही थी। दोनों लड़कियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के विद्या मंदिर रेलवे ट्रैक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 लड़कियों की मौत। आखिरकार कौन है मुजरिम? पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लड़कियों की मौत हो गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। ट्रेन से कटकर हुई थी दोनों लड़कियों की मौत। स्कूल से घर जा रही थी दोनों लड़कियां, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। 2 लड़कियों की मौत का आखिरकार कौन है मुजरिम, किस कारण से हुई है 2 लड़कियों की मौत, और इस पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में के विद्या मंदिर रेलवे ट्रैक का पूरा मामला है। दो लड़कियों की मौत को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। स्कूल से वापस घर जा रही थी दोनों लड़कियां। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ट्रेन से कटकर हुई दोनों लड़कियों की मौत। हंसराज ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमेठी से बने हुए हैं फोन लाइन पर। हंसराज, कैसे इन 2 लड़कियों की मौत होती है, कुछ अभी तक पता चल पाया? प्राथमिक दृष्टि में इसे कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर जो है
विद्या मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के पास जो है दोनों दलित दो लड़कियां हैं जो कि घर से स्कूल के लिए निकली थी और वहां जो है दोनों की का ट्रेन से कट करके मौत हो जाती है। अब संदिग्ध परिस्थितियों में कहा जा सकता है क्योंकि जो है ये लोग दोनों लड़कियां स्कूल के लिए निकली थी और वहीं ट्रेन की चपेट में कैसे आ गई। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कूद कर दोनों लड़कियों ने जान दे दिया, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ट्रेन की चपेट में आ गई। तो जिस तरह से दोनों लड़कियां जो है मौके पर रेलवे ट्रैक के पास पहुंची और ट्रेन की चपेट में आई, दोनों की मौत हो गई। और वहीं जब उनकी पहचान तो आसपास के लोगों ने उसकी पहचान संग्रामपुर थाना के रामगढ़ गांव के रूप में किया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब ये तो जांच का विषय है कि आत्महत्या है या कि आत्महत्या है या कि आकस्मिक दोनों की हत्या मौत हुई है। ठीक है हंसराज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मंडलायुक्त रोशन जैकब ने किया निरीक्षण। सुषमा हॉस्पिटल चौराहा, मठियारी चौराहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अफसरों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। चौराहों पर अवैध अतिक्रमण कहीं ना दिखे, यातायात व्यवस्था सुगम बनाई जाए। सुषमा हॉस्पिटल के पास मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, निरीक्षण में अव्यवस्था को देख करके गुस्से में दिखाई दिए मंडलायुक्त और मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया। यातायात व्यवस्था सुगम बनाई जाए, रोशन जैकब ने कहा। सुषमा हॉस्पिटल के पास मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क पर नमाज, हिंदू संगठन का विरोध। मेरठ से बड़ी खबर, ईद पर सड़क पर नमाज का विरोध करेगा हिंदू संगठन। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के हिंदू संगठन का बड़ा ऐलान है। सड़क पर हुई नमाज तो सड़कों पर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, सड़कों पर पढ़ेंगे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। बिना प्रशासन की अनुमति के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पहले भी सड़कों पर पढ़ी गई थी नमाज, रोक के बावजूद ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सड़क पर नमाज, हिंदू संगठनों का विरोध। पहले भी सड़कों पर पढ़ी गई थी नमाज, सचिन सिरोही का कहना है और कहा है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो हम भी सड़क पर बैठ करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही चलता